पहला काम प्रेयर करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रार्थना है, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है बोना। सबसे पहले प्रेयर जरूरी होती है। बटाला क्रूसेड के लिए जितनी हाथों में ताकत है खुदा की तारीफ कर लो। आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सारे। ये ऊपर वाली लाइन अगर हटा सकते हो तो हटाओ, पीछे दिखता नहीं है पूरा, पीछे तक। टेंट वाले के हाथ खड़े करा दिए परमेश्वर ने, उसके पास टेंट नहीं बचा, लाइट वाले के पास लाइट नहीं बची। आपका जवाब शब्दों से नहीं होना चाहिए, रिजल्ट से होना चाहिए, वो ज्यादा पावरफुल है। जितना आपने इस वीडियो में देखा, इसके पीछे भी लोग एंड में बिठाने पड़े थे। टेंट खत्म हो गया था, लोग अपने घरों से पल्लियां, लोग अपने घरों से लोइयां लेके आए थे, उसी में वो बैठ गए। पीछे खोल दिया था पंडाल, जितना खोल सकते थे। लोग फिर भी अपनी ट्रॉलीज के ऊपर, अपनी गाड़ियों के ऊपर बैठे थे, छोटे हाथी के ऊपर बैठे थे। वो इतना ओवरफ्लो हो चुका था। आमीन। मैंने आपको बता दिया था, असाइनमेंट्स जो परमेश्वर अभी दे रहा है वो हैवी हैं, वो भारी हैं। ये खत्म नहीं होगा इसका, छोड़ दो इसको। तो हमें सबसे पहला काम जो परमेश्वर कर रहा है उसके लिए प्रेयर करनी है। आपको कलीसिया को ये बात समझ आनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि हमने कलीसिया की मेंटालिटी कैसी बना दी है कि इस कलीसिया में आओ तो तुम्हें बरकत मिलेगी। कोई कहता नहीं इस कलीसिया में आओ तुमको असली प्रचार मिलेगा। हमने कलीसिया का माइंडसेट रॉन्ग कर दिया है, गलत कर दिया है। और कलीसिया हर समय यह ढूंढने में लगी है कि मुझे अच्छी चर्च, अच्छी बात है, मैं आपको बोलता हूं जीवित चर्च में आप आए हो, दैट्स गुड, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है। और लोगों ने अपनी कलीसियाओं को फर्स्ट स्टेप पर ही ब्लॉक कर दिया है। उन्हें लगता है हम आ गए हैं, दैट्स इट। ये दैट्स इट नहीं है, खत्म नहीं हुआ। जब आप किसी जीवित चर्च के साथ जुड़ते हैं तो आपको फिर उस दर्शन के साथ जो जीवित चर्च का है उसके विषय के लिए आपको प्रेयर करनी होती है, आपको बोना होता है, आपको काम करना होता है, आपको अपना फिजिकल गिफ्ट जो आपके पास है उसका प्रयोग करना होता है। तो परमेश्वर आपको बरकत देता है। परमेश्वर देखता है कि मेरा दर्शन था, मैंने अपना दर्शन अपने दास को दिया, मेरा दास खड़ा हुआ, और जो लोग मेरे दास के साथ खड़े हुए यानी वो मेरे दर्शन के साथ खड़े हुए, अब मैं इनको बरकत दूंगा और आशीषित करूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो कलीसिया का ये पहला स्टेप था, आपको जीवित चर्च ढूंढना है। और जीवित चर्च मिलने के बाद सेकंड स्टेप है, क्योंकि परमेश्वर उस जीवित चर्च में है और परमेश्वर कुछ ऐसा कर रहा है जो अब की योजना है। जीवित चर्च का मतलब वो परमेश्वर की आवाज को अब सुन रही है, राइट नाउ, प्रेजेंट टाइम में, कि परमेश्वर इस टाइम में क्या चाहता है। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जब समय बिता रहा था, मुझे 10, 12, 15 घंटे हो गए, तो परमेश्वर ने मुझसे बात की। और जब परमेश्वर ने मुझसे बात की, मैं सेकंड डे ही नीचे आया और अपने लोगों को मैंने बोला कि मुझे ये चाहिए, मुझे अब इस तरह से चाहिए, अब मुझे ये ब्रांचेस चाहिए। और अभी मैंने अपना फाइनल प्लान किसी को नहीं बताया, मेरी वाइफ के अलावा। वो मार्वलस है, वो ऐसा है कि गूंज जाएगा यीशु मसीह का नाम, गूंजेगा यीशु मसीह का नाम। मैं आपको बता रहा हूं, आपको जस्ट स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलना है। जो मैं आपको बोल रहा हूं आपको उसे फॉलो करना है। शैतान हमेशा नॉनसेंस करने की कोशिश करता है जब बड़े काम होने होते हैं, लेकिन हर बार वो अपनी बेइज्जती करवाता है। 2017 में क्रूसेड्स होते थे, हर महीने 3 क्रूसेड, एक मंगलवार फिर क्रूसेड, दूसरा क्रूसेड, तीसरा क्रूसेड, इसी तरह से क्रूसेड चलते थे। और लोग, शैतान उनको उकसाता था कुछ गलत करने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन उन सबों ने परमेश्वर से मार खाई है, क्योंकि ये दर्शन मेरा नहीं है, उस खुदा का है जिसने मुझे खड़ा किया है। मैं वोट्स लेके खड़ा नहीं हुआ।
इतने क्रूसेड्स होते थे, इतने, और ऐसा नहीं है कि एक क्रूसेड था तो बहुत रश था और दूसरे पे होता नहीं था। लोग हैरान पूछते थे कि एक हफ्ते बाद क्रूसेड है, लेकिन इसका रश उससे भी ज्यादा कैसे हो सकता है? इस एक हफ्ते बाद फिर क्रूसेड है, इसका रश दूसरे तीसरे से भी ज्यादा है, ये कैसे हो सकता है? इतने लोग कैसे आ सकते हैं? एक, चलो मान लो साल में एक मीटिंग हुई, चलो जी सभी कलीसियां इकट्ठी हो गई, बड़ी गिनती हो गई, पर आप हर हफ्ते करते जा रहे हो, संडे करते जा रहे हो, थर्सडे करते जा रहे हो। एक महीने में मैंने 18 बड़ी मीटिंग्स की थी, मुझे याद है, संडे थर्सडे मिला के। तो लोग सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, इतनी मीटिंग्स कैसे, इतना बड़ा काम कैसे? और व्यक्ति था एक फॉरेन में, वो गाड़ी, अपनी गाड़ी में, बड़ी सी गाड़ी थी उसके पास, गाड़ी में लाइव होकर मुझे गालियां निकाला करता था, सीधा गालियां। क्रिश्चियन था वो, गाड़ी में बैठकर गालियां निकालता था वो। और प्रभु ने मुझसे कहा था तो जवाब मत देना, मैं जवाब दूंगा। और मैं क्रूसेड पे क्रूसेड, मीटिंग्स पे मीटिंग्स, वो गालियों पे गाली। उसी गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ, 9 महीने आईसीयू में रहा, कीड़े पड़ गए बॉडी में और फिर मरा वो। और बड़े कमाल की बात बताऊं, आज तक मैंने उसकी एक भी वीडियो नहीं सुनी वो उसने क्या कहा मुझे। इतना मालूम था गालियां निकालता है, कुछ बुरा बोलता है। इमेजिन करो अगर मैंने उसको देखा होता तो मेरा टाइम वेस्ट होता, क्योंकि मुझे एंड मालूम है इन लोगों का एंड क्या है। सिर्फ शर्मिंदगी के अलावा इनको कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपना काम करते रहना है। एक हायर कॉलिंग परमेश्वर ने आपको दी है, एक बड़ी कॉलिंग परमेश्वर ने आपको दी है। हालेलुया। तो हमें यह देखना है कि कलीसिया की मेंटालिटी ऐसी ना हो कि कलीसिया सिर्फ लेने के लिए चर्च में आती रहे, कि हमें अच्छा वचन मिल रहा है, हमें हीलिंग मिल रही है। नो, ये आपका हीलिंग डिलीवरेंस इस चीज के लिए है कि आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पे टिक जाए। उसके बाद जब आप घरों में जाएं, आप प्रार्थनाएं करें कि हमारे स्पिरिचुअल अगुवे ने क्या कहा है प्रार्थना करने के लिए। अच्छा, ब्रांचेस, प्रभु जी ब्रांचेस पे तेरी दया हो, विरोध को हम डांटते हैं, शैतान को हम डांटते हैं, सब फाइनेंशियल परमेश्वर इंतजाम करे। और क्या है? अच्छा, मीटिंग्स होनी है, अमृतसर में बड़ी मीटिंग है, प्रार्थना करते हैं, फिर चंडीगढ़ में बड़ी मीटिंग है, प्रार्थना करते हैं। आपको ये चीजों के लिए प्रार्थना करनी होती है। और जब आप, परमेश्वर आपको देखता है कि आप उसके किंगडम में एक पार्टनर बन गए हैं। पार्टनर सिर्फ पैसों से नहीं बना जाता। मैंने कहा पैसा जरूरी नहीं है, पैसा सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे लगा लो, उससे भी नीचे कर दो। पहले नंबर पे प्रार्थना आती है, उपवास आता है। उपवास प्रार्थना जो आप चर्च के लिए, चर्च के अगुवे के लिए, विजन के लिए करते हैं। और उसके बाद जब आप बोते हैं, बाइबल कहती है कुरनेलियस को परमेश्वर ने याद किया है। पता है क्यों? कहता तेरी प्रार्थना और तेरे दान याद किए गए हैं। आप कभी देख लेना, जो विश्वासी, जो पास्टर प्रार्थना करने में और दान करने में आगे रहता है, दुनिया कुछ भी कर ले उसको हमेशा आगे ही देखती है और वो और आगे हो जाता है। कारण क्या? क्योंकि वचन पूरा कर रहा है। बहुत से मैंने विश्वासी देखे हैं प्रार्थना में आगे हैं, दान में पीछे हैं, वो भी सही नहीं। बहुत से विश्वासी देखें दान में आगे हैं, प्रार्थना में पीछे, वो तो बिल्कुल सही नहीं। तो एक विश्वासी प्रार्थना में भी आगे होना चाहिए और दान देने में भी आगे होना चाहिए। उससे क्या होता है? प्रार्थना आत्मिक चीजों को कवर कर देती है और जो दान है वो शारीरिक चीजों को कवर कर देता है। अगर आप प्रचार करने जाएंगे वो आत्मिक है, आत्मा की बातों का है, लेकिन आप आत्मा में प्रचार तो करेंगे, लेकिन आपको माइक भी चाहिए जो शारीरिक है, आपको साउंड भी चाहिए जो शारीरिक है। इसलिए कहा जाता है कि पैसा बुरा नहीं है, पैसे का लोभ बुरी चीज है। अगर धर्मी के हाथ में पैसा है तो वो परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर सकता है, बड़ी बेदारी लेके आ सकता है। मैं आपको बता रहा हूं। तो मेक श्योर धर्मी का पैसा परमेश्वर के कामों के लिए हो।